नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर सलुंबर हाईवे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.25 करोड़ के पुराने नोट जब्त, 3 आरोपी भी हुए गिरफ्तार। सलुंबर में बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को बनाया निशाना, 8 लाख से ज्यादा रुपए लेकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कलेक्टर नमित मेहता ने किया एमबी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण, सुविधाओं और सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, गर्मी में पेयजल और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर सलुंबर मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान सलुंबर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक संदिग्ध कार की तलाशी में करीब 1.25 करोड़ रुपए के पुराने अमान्य घोषित नोट बरामद किए हैं। इस मामले में कार सवार 3 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। थानाधिकारी मनीष खोईवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम हाईवे पर वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में विशेष रूप से छिपाकर रखे गए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का जखीरा मिला, जिनकी अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ रुपए है। पुलिस ने कार में सवार 3 व्यक्तियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी बरामद नोटों के स्रोत और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था, इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। पुलिस का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमान्य नोटों का परिवहन किसी अवैध गतिविधि के तहत किया जा रहा था। फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन पुराने नोटों का असली मालिक कौन है और इन्हें किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पुलिस इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संभावित आर्थिक अपराधों के एंगल से भी जांच कर रही है। संभावना है कि मामले की विस्तृत जांच के लिए इसे आर्थिक अपराध शाखा को भी सौंपा जा सकता है। कल रात्रि में मनीष SHO यहाँ के सलुंबर के, इनको सूचना मिली थी किसी गाड़ी के अंदर जो है नोट रखे हुए हैं, लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने रोक के उनको चेक किया तो एक गाड़ी के अंदर जो है 3 व्यक्ति और नोटों की गड्डियाँ मिली, पुराने वाले नोट हैं, जिसमें 98 गड्डियाँ तो जो थी 1000 रुपये की थी, पुराने 1000 रुपये, और 73 जो गड्डियाँ थी वो जो है 500 के नोटों की, पुराने 500 के नोटों की, और कुछ कागजों की, खाली कागजों की गड्डियाँ भी इनके पास मिली हैं। साथ ही KMNO4 एक केमिकल है वो भी मिला है, और 3 व्यक्ति थे, एक तो पद्मावत कुलकर्णी था, एक कन्हैयालाल मेहता था और एक जो है कयूम पाशा था। ये 3 आदमी जो है नांदेड़ की तरफ के रहने वाले हैं, जिसमें से कन्हैयालाल मेहता जो है ये अपने रहने वाला तो बस्ती का है सलुंबर के अंदर, लेकिन वहाँ ये कोई काम वाम करता है, होटल है इसका वहाँ पे नांदेड़ की तरफ। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है नोट बदलाने आए थे, कि हमें किसी ने कहा था कि साहब हम आपको 12% इसकी वैल्यू जो है वो दिलवा देंगे। इसी दौरान पुलिस ने इनको पकड़ लिया, बाकी इसकी जाँच अभी जारी है। BOI बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़कर बदमाशों ने 8,35,000 रुपए की बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। घटना अहले सुबह करीब 3:30 बजे की है, जब बदमाश एक सफेद स्कॉर्पियो कार में सवार होकर मौके पर पहुंचे। चोरी को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उसे निष्क्रिय करने की कोशिश की। इसके बाद गैस कटर से एटीएम मशीन को काटा गया और उसमें रखी पूरी नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलते ही बैंककर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का ASP बनवारी लाल, डिप्टी हेरंब जोशी और थानाधिकारी मनीष खोईवाल ने मौका मुआयना किया। हालांकि एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गए हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और जांच जारी है।
उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शनिवार को महाराणा भूपाल अस्पताल का औचक निरीक्षण का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं, साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली व्यवस्थाओं का सघन अवलोकन किया। कलेक्टर ने मेडिसिन वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड और आपातकालीन विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर इलाज, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी दी। कई मरीजों ने अपनी समस्याएं साझा की, जिन पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल के शौचालयों की स्थिति भी देखी और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए वार्डों में पंखों, कूलरों और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी मरीज असुविधा का शिकार न हो। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेहतर इलाज, स्वच्छ वातावरण और आवश्यक सुविधाएं मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि मरीजों की सेवा में कोई कमी ना रहे और समय समय पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती रहे। गर्मी की व्यवस्थाएं अस्पतालों में अच्छी रहे, इसको लेकर पिछले काफ़ी समय से जो फील्ड के अधिकारी है, ऑफिस के सारे जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो दौरे कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था, कूलर्स की व्यवस्था, छाए की व्यवस्था, दवाइयों की अन्य व्यवस्थाएं अच्छी रहे गर्मी में अस्पतालों के अंदर। इस पे सरकार का भी बहुत फोकस है और इसी सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रशासनिक अधिकारी, अन्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं। और आज एमडी अस्पताल के अंदर भी ओवरऑल व्यवस्था कैसी है पानी की और इन सब चीज़ों की, तो उसको देखने के लिए यहाँ निरीक्षण किया गया है और लगातार करते जाएंगे। कुछ समय पहले भी एमडी का निरीक्षण किया गया था। ये कंटिन्यूसली हर 10-15 दिन के अंदर यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जाती है ताकि ओवरऑल किसी प्रकार की जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों से जो आमजन आते हैं अस्पतालों में उनको कोई समस्या नहीं हो और कोई समस्या हो तो उसका निराकरण हम करते हैं। जो कूलर की और वो व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है। कुछ जगहों पर गंदगी जैसे टॉयलेट के इश्यूज थे वो सुमन साहब को बताया गया है, उसको सुधार देंगे। कुछ फ्लोर्स के ऊपर और पानी की व्यवस्था कराने की आवश्यकता है, उसको भी वो दिखवाएंगे। मरीजों से भी बातचीत की गई कुछ वार्ड्स में, तो वो लोग भी संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से। और ये तो अनवरत प्रोसेस है, तो हर हफ्ते भर में 10 दिन में कभी मैं आता हूँ, कभी एडीएम साहब आते हैं, वो लोग इधर व्यवस्थाएं चेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं पर कोई कमी नहीं हो। हाँ, वो जो 5-7 दिन, 5-1 दिन पहले पूर्व की घटना, उसी दिन उसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर टीम भी आई थी, बात भी हुई प्रिंसिपल साहब से, तो उसमें बताया गया वो जगह भी विजिट की गई थी। तो वहाँ पे आप भी, अगर आपने से भी देखा होगा, तो फॉल सीलिंग है और सभी पंखे, बहुत सारे पंखे लगे। वो एक पंखा अनफॉर्चुनेटली उसमें गिर गया था, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, अगर जैसे आप हमें, वैसे तो अभी सुप्रिंटेंडेंट साहब को ये बताया गया है और अंदर भी जब वाटर पॉइंट्स मैंने खुद ने भी चेक किए तो वहाँ पे ऐसी बात नहीं लगी। पर फिर भी यदि आपका कोई फीडबैक हो कि कहीं पर कोई प्याऊ बंद आ रही है और कोई दिक्कत है तो आप मेरे को भी बता सकते हैं, सुमन साहब को बताएं, सब चालू। भीनमाल के विनायक नगर इलाके में एक सांड ने अचानक हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब एक युवक अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी सांड ने उस पर हमला बोल दिया और युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सांड किस तरह अचानक लोगों पर झपटता है। सिर्फ युवक ही नहीं, सांड ने इलाके में बच्चों समेत कुल 3 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और नगर पालिका को अलर्ट किया गया। नगर पालिका की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हमलावर सांड को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि आवारा पशुओं को लेकर सख्त कदम उठाए जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।
मई की भीषण गर्मी के बीच सिसारमा नदी में बहता पानी देखने का दुर्लभ नजारा शनिवार को शहरवासियों को देखने को मिला। आमतौर पर गर्मियों में सूखी रहने वाली इस नदी में अचानक पानी बहने लगा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। दरअसल उदयपुर की झीलों में जलस्तर कम होने के कारण जल संसाधन विभाग द्वारा देवास से पानी छोड़ा गया है। यह पानी झीलों तक पहुंचाने के लिए सिसारमा नदी के माध्यम से प्रवाहित किया जा रहा है। इसी कारण नदी में अप्रत्याशित रूप से जलधारा बहती दिखाई दी। शहर की प्रमुख झीलों फतेह सागर, पिछोला और स्वरूप सागर में गर्मी के चलते जलस्तर घट गया था। आने वाले महीनों में जल संकट ना हो, इसके लिए झीलों को भरपूर जल उपलब्ध कराने को लेकर देवास से पानी छोड़ा गया है। जलदाय और जल संसाधन विभाग का कहना है कि झीलों में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए यह तकनीकी व्यवस्था की गई है, जिससे आगामी दिनों में पेयजल संकट से बचा जा सके। बेड़वास क्षेत्र में एक प्राकृतिक नाले के प्रवाह को बाधित कर किए गए अवैध कब्जों पर आज यूडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने नाले में मिट्टी का भराव डालकर और पाइपलाइन बिछाकर किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया। इसके साथ ही नाले की गहराई तक सफाई की गई ताकि जल निकासी सुचारू हो सके। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में यूआईटी रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजेश मेहता, प्रताप सिंह राणावत, ललित पटेल और होमगार्ड के जवान महेंद्र, योगेश, ओम प्रकाश, महेंद्र व अन्य सदस्य शामिल थे। टीम ने जेसीबी और अन्य आवश्यक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए नाले में मिट्टी, पाइप और अन्य अवरोधों को हटाया। स्थानीय निवासियों ने नाले पर अतिक्रमण के कारण जलभराव की समस्या की शिकायत की थी, जिसके बाद यूडीए ने तत्परता दिखाते हुए यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक जल स्रोतों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं किया है और ऐसे कृत्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर सलुम्बर हाईवे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.25 करोड़ के पुराने नोट जब्त, 3 आरोपी भी हुए गिरफ्तार। सलुम्बर में बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को बनाया निशाना, 8 लाख से ज्यादा रुपए लेकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कलेक्टर नमित मेहता ने किया एमबी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण, सुविधाओं और सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, गर्मी में पेयजल और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।